कल करवा दोगे चेक? ऋषि, हो गया तुम्हारा? अंजलि, हर्ष, प्रीति, रिद्धिमान, ऋषित, ऋतिक, समर, तनिष्क। आगे के सारे बालक भाई। गुड इवनिंग हर्ष। हर्ष तुम आते क्यों नहीं हो भाई, मुझे समझ में नहीं आता। तुम कोचिंग क्यों कोचिंग नहीं आते? तुम्हारे पापा से बात करनी पड़ेगी अब। गुड इवनिंग रिद्धमन। चलो सूरज सर पे मैसेज करना है। गुड इवनिंग ऋषित, गुड इवनिंग तनिष्क, गुड इवनिंग तनिष्क। आगे सारे बालक ठीक है। काम बहुत सारे बच्चों का नहीं आया है अभी तक, तो काम टाइम पर भेज दो। मुझे बार बार ना बोलना पड़े तुम लोगों को काम के लिए, है ना। बहुत से बच्चों का एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पूरा काम नहीं आया है मेरे पास। ठीक है, तो टाइम से भेज देना ताकि वार्निंग ना देनी पड़े मुझे, है ना। चलो शुरू करते हैं क्लास। जैसा कि तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गुड इवनिंग सारे बच्चों को। गुड इवनिंग देव, गुड इवनिंग प्रीति। हाँ, जैसा कि तुम लोगों को स्क्रीन पे एक बहुत बड़ी सी आंख दिख रही होगी, तो चैप्टर तो तुम समझ ही गए होगे कि हम ह्यूमन आई शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर पूरी बुक में नहीं है 10th क्लास में। ठीक है, दिख रहा है तुम्हें ईशानी? चलो ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में आधे चैप्टर में, और आधे चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। रेनबोज क्यों बनते हैं, है ना। स्टार्स जो हमें दिखता है वो एक्चुअली, हमें जो दिखता है वो स्टार एक्चुअली में वहां पे नहीं है, वो कहीं पे और पे है और हमें कहीं और दिखाई देता है। और भी बहुत सारे ऐसे फिनोमेना जो हमारे आसपास हो रहे हैं, उसके पीछे का रीजन हम जानेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा तुम लोगों को। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में होने लग जाएगा। गुड इवनिंग अंजलि। वेरी गुड, सारे बालक आ चुके हैं शायद। तो अब हम क्लास को जो है वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी एक दो बच्चे एब्सेंट हैं। कैसे कैसे बालक है भाई? गुड इवनिंग हर्ष, गुड इवनिंग ऋतिक। ठीक है ऋषित, थोड़ा सा ही लेट करना, ज्यादा मत करना। देखो, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है कि हमारी जो आंख है, जो आई है, वो किस तरीके से काम करती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें, और हर एक पार्ट का क्या काम होता है, वो हमें स्टार्टिंग में पढ़ना है। ठीक है, अगर अभी आज की क्लास के बाद मैं तुमसे पूछूं कि ह्यूमन की आई की कौन से पार्ट का क्या काम होता है, तो तुम लोग बताने में एबल रहोगे। तो आज की क्लास में हम सिर्फ ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेम टॉपिक सेम चीजें तुमने 8th क्लास में पढ़ रखी है, उससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। बस वही चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा करूंगा मैं, क्योंकि तुम 10th क्लास में ऑब्वियस तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, है ना। लेकिन ये सारी चीजें जो मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये सब तुमने 8th क्लास में पढ़ रखी है। ह्यूमन आई के बारे में पढ़ रखा है, ह्यूमन आई के पार्ट्स के बारे में पढ़ रखा है, और ह्यूमन आई के जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शन के बारे में पढ़ रखा है। लेकिन याद बहुत कम बालकों को होगा, कोई बात नहीं है, अभी सब याद आने लग जाएगा। ठीक है, तो सामने से अगर हम देखें तो हमारी जो आई है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, और अगर हम साइड से देखें तो हमारी जो आई है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, ये शेप होता है ओवल शेप।
एक नर्व निकलती है जो कि हमारे ब्रेन तक जाती है, और सामने से ये थोड़ा सा बल्जिंग आउट पार्ट होता है, सामने से एक थोड़ा सा बल्जिंग आउट पार्ट होता है अगर हम साइड से देखें तो। और अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो इस तरीके की आई हमें दिखाई देती है, ठीक है। अगर हमें आई के एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है, मतलब आई के पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, अगर हमें आई के पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें बता देता हूँ क्या क्या चीजें होती हैं हमारे आंख में। देखो बीच वाला जो पार्ट होता है ना, जो बीच वाला पार्ट वही मेन है। जो व्हाइट वाला पार्ट है उसका ज्यादा फंक्शन नहीं होता आपकी आंखों में, है ना। जो बीच वाला पार्ट है ना, ये वाला, यही ज्यादा काम में आता है। तो मेजर पार्ट जो है वो इसके अंदर ही है और इनके बारे में ही पढ़ना है, इनके ही मेन फंक्शन है। व्हाइट वाला पार्ट तो बस आंख को शेप देने के लिए होता है और ये ढंग से काम कर सके उसके लिए होता है बस, और व्हाइट वाले पार्ट का कोई काम होता नहीं है। तो जब हम सामने वाले इस गोल वाले पार्ट को जब हम सामने से देखते हैं हमें गोल दिखता है, लेकिन जब तुम साइड से देखोगे तुम्हें थोड़ा सा बल्जिंग आउट दिखेगा बाहर की तरफ। तो इसके आगे एक ट्रांसपेरेंट व्हाइट लेंस, तुमने कॉन्टैक्ट लेंसेज देखे होंगे, देखे नहीं होंगे तो एटलीस्ट सुने होंगे उसके बारे में। कॉन्टैक्ट लेंस क्या होता है, बिल्कुल कलरलेस होता है और थोड़ा सा कर्व शेप का होता है, ठीक है। कलरलेस होता है और कर्व शेप का होता है। बेटा ऐसी एक चीज हमारे आईज में ऑलरेडी प्रेजेंट है, आईज में फिक्स्ड है, जिसको कि हम कहते हैं कॉर्निया। यानी जब आप आंख की तरफ बढ़ोगे तो सबसे पहली चीज जो आपको मिलेगी वो होती है कॉर्निया। और कॉर्निया के बारे में तुम्हें सिर्फ दो बातें याद रखनी है, पहला कि वो कर्व्ड होता है और दूसरा कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, समझ गए। कॉर्निया कर्व्ड होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। आंख का सबसे फ्रंट पार्ट, सबसे पहला पार्ट कॉर्निया होता है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हमें दिखाई नहीं देता, हमें क्या दिखाई देता है, ब्लैक ब्लैक, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, ये एक लेंस की तरह काम कर रहा है, इसके आर पर आप इजिली देख सकते हो। तो कॉर्निया हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो प्रेजेंट होता है ट्रांसपेरेंट पार्ट जो कि कर्व्ड शेप का होता है, ठीक है। चलो उससे हम आगे बढ़ेंगे। जब हम उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जब हम कॉर्निया से आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉर्निया से आगे बढ़ते हैं हमें आइरिस मिल जाता है। आइरिस क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, ये होती है आइरिस। तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक सेकेंड। आइरिस तुम्हारे आंखों में, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ग्रीन ग्रीन सा पार्ट, ये जो ग्रीन ग्रीन सा पार्ट है ना, इसी को हम आइरिस कहते हैं बेटा। ये जो ग्रीन ग्रीन सा पार्ट है ना, ये जो ग्रीन ग्रीन सा पार्ट है, इसी को हम आइरिस कहते हैं। तुम्हें पता है आइरिस जो है वो अलग अलग कलर्स की होती है। आंखों का जो कलर है हमारा, वो किसके कारण है, वो आइरिस के कारण ही है। जो कलर आइरिस का होगा वही कलर हमारी आंखों का होगा। और अगर तुम देखो तो हमारी आंखें जो है वो बहुत अलग अलग कलर की होती हैं। वो क्यों होती है, ड्यू टू द वेरियस कलर ऑफ आइरिस। ब्राउन होती है, लाइट ब्लू होती है, डार्क ब्राउन होती है, ग्रीन होती है, बहुत सारे अलग अलग कलर में हमारी आंखों का आइरिस पाया जाता है। इसका जो कलर है वो डिपेंड करता है हमारे जीन्स पे। इनका जो कलर है वो डिपेंड करता है हमारे जीन्स पे, टोटली जीन्स पे डिपेंड करता है। अब जरूरी नहीं है कि जीन्स कहने का मेरा मतलब मदर और फादर से ही है। जीन्स कहने का मेरा मतलब मदर फादर, फादर की पूरी फैमिली और मदर की पूरी फैमिली, तो पूरी जनरेशन से है अगर मैं जीन्स कह रहा हूं तो अगर तुम्हारे आईज ब्राउन है, मदर फादर के ब्लैक है, इसका मतलब तुम्हारी आंखों में जो ब्राउन आइरिस आइरिस है ना, इस आइरिस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो तुम्हारे मदर फादर से नहीं आया, वो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट से फादर में आया था और फादर मदर से तुम में आया, ठीक है। तो आंखों का कलर कुछ भी हो सकता है हमारे परदादा के जीन्स आ गए हो सकता है परदादा से भी आगे वाले के जीन्स आ गए हो आंखों के कलर के लिए, ठीक है। तो आंखों का कलर वेरियस होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो आइरिस प्रेजेंट है हमारी आंखों में उसका कलर अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कलर की। अगर हम आइरिस को बहुत पास से देखें, बहुत जूम करके देखें, तो तुम्हें पता चलेगा कि जो आइरिस है ना वो एक टाइप की मसल होती है। बहुत पतले 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 मसल्स होते हैं ये, ठीक है। इसको आप फाइबर भी कह सकते हो। फाइबर क्या होता है, चौथी क्लास में पढ़ा था। फाइबर बहुत पतली सी कोई चीज होती है हमारे बालों की तरह, जिससे कि धागे बनाए जाते हैं। तो वैसे ही बहुत पतले 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 मसल फाइबर्स होते हैं जो कि आइरिस को बनाते हैं, ठीक है। तुम्हें ये आइरिस दिख रहा है ब्राउन कलर का, इसके बीच में जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसके बीच में बेटा जो तुम्हें ब्लैक कलर की चीज दिखती है ना, एक्चुअली में वो कोई चीज है ही नहीं। इसके बीच में जो तुम्हें ब्लैक कलर की चीज दिख रही है ना, ये कोई चीज नहीं है बेटा, ये एक होल है, ये एक छेद है जहां से लाइट तुम्हारे आंखों में एंटर करेगी, जहां से लाइट तुम्हारे आंखों में एंटर करेगी। तो ये हमारा प्यारा सा आइरिस था, ये हमारा प्यारा सा आइरिस था। और आइरिस क्या करता है, आइरिस के बीच में एक छेद होती है, एक छोटी सी होल होती है, और इस होल को हम प्यूपिल कहते हैं। इस होल को हम क्या कहते हैं बेटा, प्यूपिल कहते हैं। तो प्यूपिल समझ में आ गया क्या है, हमारे आंख में जो छोटी सी छेद है जहां से लाइट अंदर जाएगी। अरे बेटा अगर आपको इमेज देखनी है किसी चीज की, तो उस चीज की इमेज आपकी आंखों के अंदर बननी पड़ेगी।
और वो तभी बनेगी जब लाइट आपके आंखों के अंदर जाएगी। तो लाइट किस रास्ते से अंदर जाती है? प्यूपिल के थ्रू अंदर जाती है। और ये जो प्यूपिल का साइज है ना, ये प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है जानते हो? प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है हमारा आइरिस। ये देखो, कभी तुमने देखा होगा तुम्हारे आंखों के अंदर जो छोटा सा ब्लैक है, इसका साइज कभी तो छोटा होता है और कभी इसका साइज बड़ा हो जाता है। अगर तुमने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो क्या करना, अपने घर में जो छोटे भाई बहन है उनको पकड़ना, उनकी आंखों पर टॉर्च मारना। जैसे तुम उनकी आंखों पर टॉर्च मारोगे, उनकी प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। जो ब्लैक के अंदर भी ब्लैक है ना, उसका साइज छोटा हो जाएगा। जब तुम टॉर्च बंद करोगे उसका साइज बड़ा हो जाएगा। फिर टॉर्च ऑन करोगे उसका साइज छोटा हो जाएगा। फिर ऑन करोगे उसका साइज बड़ा हो जाएगा। ज्यादा ये बार मत करना, घर पे पिटाई भी हो सकती है। समझ गए ऐसा क्यों होता है? ऐसा अच्छा, इसको कर कौन रहा है? इसको कर रहा है आइरिस मसल्स। आइरिस मसल्स क्या होते हैं? आइरिस मसल्स का मेन काम होता है, ये हमारा प्यूपिल है और इसके चारों तरफ ये मसल फाइबर्स है, ठीक है। इसके चारों तरफ ये मसल फाइबर्स है जो हमारे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं बेटा? ये है तो एक टाइप के मसल्स ही ना, ये है तो एक टाइप के मसल्स ही। वो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा, फिर वो एक्सपैंड कर जाएंगे तो उनका साइज छोटा हो जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे साइज बड़ा हो जाएगा, एक्सपैंड कर जाएंगे साइज छोटा हो जाएगा। तो जो प्यूपिल का साइज है उसको कौन कंट्रोल करता है? प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है हमारा आइरिस। आइरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल की साइज को, और आइरिस के कारण ही हमारे आंखों का कलर डिसाइड होता है। तो आइरिस के बारे में तुम्हें सिर्फ दो बातें जाननी है। पहला कि वो प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है, दूसरा वो आंखों का कलर डिसाइड करता है। कॉर्निया के बारे में दो बातें याद रख ली, आइरिस के बारे में दो बातें याद रख ली। अब प्यूपिल के बारे में समझो। इसका साइज एडजस्ट करने की जरूरत ही क्या पड़ी? इसका साइज एडजस्ट करने की जरूरत ही क्या पड़ी बेटा? अगर हमारी आंखों में ज्यादा लाइट चला जाए तो हमारी आंखें खराब हो सकती है। अगर हमारी आंखों में ज्यादा लाइट चला जाए तो हमारी आंखें खराब हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास कितनी ज्यादा लाइट है, जो हमारे आसपास कितनी ज्यादा लाइट है, उसके अकॉर्डिंग हमारे प्यूपिल का साइज डिसाइड होता है बेटा। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा टॉर्च मारोगे तो क्या होगा? जब तुम बच्चे की आंख पे टॉर्च मारोगे तो लाइट बढ़ जाएगी। जैसे ही लाइट बढ़ेगी प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में जाए, ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में जाए और हमारी आंखों को कोई नुकसान ना हो। अगर तुम एक अंधेरे कमरे में हो जहां पे लाइट कम है, अगर तुम एक अंधेरे कमरे में हो जहां पे लाइट कम है, उस टाइम पे तुम्हारी आंखों को रोशनी ज्यादा चाहिए ताकि तुम ज्यादा अच्छे से देख सको, तो उस केस में तुम्हारे प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक फंक्शन होता है। कौन कंट्रोल करता है? हमारा आइरिस। आइरिस प्यूपिल को साइज के कंट्रोल करता है, ताकि एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आईज के अंदर जा सके, ना ही ज्यादा जाए ना ही कम जाए। जैसे ही लाइट ज्यादा हो जाएगी प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, कम लाइट जाएगी, और जैसे ही लाइट कम है प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा और ज्यादा लाइट एंटर करेगी। समझ रहे हो आइरिस किस तरीके से काम कर रहा है? आइरिस के पास भी खुद का दिमाग होता है। जैसे ही लाइट ज्यादा होगी साइज को छोटा कर देगा प्यूपिल के, और जैसे ही लाइट कम होगी साइज को बड़ा कर देगा। इसीलिए जब तुम कभी धूप से बाहर से घर पे आते हो तो बाहर धूप थी, रोशनी ज्यादा थी, आपके प्यूपिल का साइज छोटा था। जैसे आप घर पे आए रोशनी कम हो गई, प्यूपिल का साइज अचानक से बढ़ता है, जिसको हम कहते हैं आंखें चौंधिया जाना। जब आप कम रोशनी से ज्यादा रोशनी में जाते हो तो भी आपकी आंखें चौंधिया जाती है, जब आप ज्यादा रोशनी से कम रोशनी में आते हो तो भी आपकी आंखें चौंधी आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्यूपिल का साइज है, ये ऐसा तो है नहीं कि तुरंत चुटकी बजाया और साइज बड़ा हो गया, नहीं। इसके साइज को बड़ा होने में और इसके साइज को वापस छोटा होने में थोड़े कुछ सेकंड्स का समय लगता है। उस कुछ सेकंड में ही हमारी आंखें चौंधियाई से लगती है। समझ गए? तो जब भी तुम्हारी आंखें चौंधिया रही हो ना, तारे दिख रहे हो, इसका मतलब कि तुम्हारे प्यूपिल का साइज एडजस्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ लाइट। बताओ, इतनी सी बातें क्लियर है अभी तक? अरे आइरिस, प्यूपिल और कॉर्निया, ये तीन चीजें क्लियर है क्या? क्लियर है, क्लियर है। हाँ, चैप्टर 11 है बेटा। क्लियर है क्या यहाँ तक? वेरी गुड, चलो सारे बालक कह रहे हैं क्लियर है, वेरी गुड। सारे बालक कह रहे हैं क्लियर है। महिमन, फिर से तुम गलत जगह मैसेज कर रहे हो बेटा। सूरज सर पे मैसेज करो। सूरज शॉप पे नहीं, सूरज सर पे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लिखते भी जाएंगे ताकि जो चीजें मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना वो तुम्हें कल तक याद रहे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम डाल दो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, चैप्टर 11, और जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाओ। और जिस बालक का छूट जाए कोई बात नहीं, बता रहा हूँ बेटा, अभी लिखवाऊंगा ना तो बता दूंगा। वेरी गुड महिमन।
लिख लिया ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। एक बड़ा सा ह्यूमन आई लिख दो, और फर्स्ट में लिखो कॉर्निया। तुम्हें किस तरीके से नोट्स बनाने हैं समझो मेरी बात। ह्यूमन आई के लिए तुम फर्स्ट लिखोगे कॉर्निया, और इसके बारे में तुम्हें दो बातें पता होनी चाहिए। जितनी भी बातें होंगी जो मैं लिखवाऊंगा वो तुम ए बी और सी करके लिख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखाऊंगा सेकंड पार्ट दैट इज आइरिस। फिर उसके बारे में जितनी बातें होंगी वो तुम ए बी और सी करके लिख लेना। तो इस तरीके से तुम्हें नोट्स बनाने हैं, सिर्फ ह्यूमन आई के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट लिख लो कॉर्निया, इसमें लिखो फर्स्ट कॉर्निया में लिखो फर्स्ट कर्व्ड इन शेप, फर्स्ट लिखो कर्व्ड इन शेप, सेकंड लिखो ट्रांसपेरेंट, लिखो कर्व्ड इन शेप, सेकंड ट्रांसपेरेंट, और थर्ड फ्रंटेस्ट पार्ट ऑफ आई, थर्ड फ्रंटेस्ट पार्ट ऑफ आई, ठीक है। बिल्कुल फुर्ती से लिखो और कोशिश करेंगे कम से कम नोट्स हो ताकि पढ़ने में आसानी हो और रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है। सेकंड लिखो आइरिस, सेकंड लिखो आइरिस। जिसका नोट्स छूट जाए उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना तुरंत। जो पार्ट छूटा हुआ है वो मैं किसी को बोल दूंगा, वो ग्रुप पे भेज देगा, तो तुम वहां से देख के कर लेना, ठीक है। पैनिक मत हो जाना कि सर छूट गया रिपीट कर दो, रिपीट नहीं हो सकता। जितना लिख रहे हो लिखते जाओ, जो छूट गया छोड़ के आगे बढ़ो, जो सुनाई दे रहा है उतना लिख लो। आइरिस के फर्स्ट पॉइंट में लिखो डिसाइड्स द कलर ऑफ आई, डिसाइड्स द कलर ऑफ आई। सेकंड दे आर मसल फाइबर्स, they are muscle fibers. First point decides the color of eye, second they are muscle fibers. हाँ लिख सकते हैं रिदमन, they are muscle fibers। और थर्ड पॉइंट लिखो it controls the size of pupil, it controls the size of pupil according to amount of light, it controls the size of pupil, it controls the size of pupil according to amount of light, it controls the size of pupil according to amount of light, ठीक है। it controls the size of eye अकॉर्डिंग साइज ऑफ प्यूपिल अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है। हो गया, 3 पॉइंट हो गया आइरिस के। चलो अब तीसरा लिखो प्यूपिल, तीसरा लिख लो प्यूपिल। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें इट इज अ होल थ्रू विच लाइट एंटर्स इनटू द आई, इट इज अ होल, इट इज अ होल HOLE वाला होल, इट इज अ होल थ्रू विच light enters into the eye, it is a hole through which, it is a hole through which light enters into the eye, ठीक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, इसका सेकंड पॉइंट लिखो इट्स साइज इज लार्जर, इट्स साइज इज लार्जर इन डिम लाइट, इट्स साइज इज लार्जर, its size is larger in dim light and its size is larger in dim light and smaller in bright light, and smaller in bright light, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 3 चीजों के बारे में तुम लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। सबसे फ्रंट पार्ट था कॉर्निया, उसके बाद था आइरिस, उसके बाद था प्यूपिल, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो आइरिस और प्यूपिल तुम्हें समझ में आ गया, इस फोटो में तुम्हें नहीं समझ में आएगा, चलो देख लो, चलो छोड़ो, दूसरे फोटो तो है ही ना हमारे पास, इसमें भी नहीं समझ में आएगा, इसी में देखो। देखो तुम्हें यहाँ पे एक लाल लाल छोटी सी मसल दिख रही होगी, दिख रही है नहीं दिख रही होगी कोई बात नहीं, यहाँ देखो ये तुम्हें लाल लाल छोटी सी एक मसल दिख रही है, तुम्हें लाल लाल यहाँ पे छोटी सी मसल दिख रही है क्या, ऊपर भी दिख रही होगी और नीचे भी दिख रही होगी। यहाँ पे रेड कलर की छोटी सी मसल तुम्हें दिखाई दे रही होगी बेटा,
रेड कलर की ये छोटी सी मसल जो तुम्हें दिखाई दे रही है ना, ये क्या है? इसको हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। क्या कहते हैं बेटा? सिलियरी मसल्स कहते हैं। इसको हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। ठीक है, ये भी एक टाइप की मसल ही है ना। और इसके बाद एक छोटा सा लेंस टाइप कोई चीज लगी होती है। लेंस ही है ये, कॉन्वेक्स लेंस। अगर तुमने लेंस पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कॉन्वेक्स लेंस किस शेप का होता है। कॉन्वेक्स लेंस किस शेप का होता है बेटा? इस शेप का होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसी शेप का कोई एक जेली टाइप सब्सटेंस। मैंने तुम्हें लेंस के बारे में क्या बताया था? हम उस हर चीज को लेंस कह सकते हैं जो लाइट रेस को डाइवर्ट कर दे, मोड़ दे। या तो वो कन्वर्ज कर दे या वो डाइवर्ज कर दे। हर वो चीज जो कि लाइट रे को मोड़ रही है वो एक लेंस है। तो हमारे आंख के अंदर भी एक जेली जैसी कोई चीज होती है जो कि कॉन्वेक्स शेप की होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और उसको हम कहते हैं बेटा आई लेंस। उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? आई लेंस कहते हैं। समझ गए? तो जैसे ही लाइट प्यूपिल से आगे एंटर करेगी, जैसे ही लाइट प्यूपिल से आगे एंटर करेगी, उसे सामने मिल जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। और ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है ऐशानी? जल्दी से बताओ। ऑनलाइन वाले बालक भी जल्दी से बताओ, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? तुम्हारे स्कूल में हो गया चैप्टर? फिर किस बेसिस पे उत्तर बता रहे हो? मैंने तो बताया नहीं कॉन्वेक्स के बारे में कुछ भी अभी तक। नहीं, ये तो लॉजिक था, नॉलेज नहीं थी। देखो कुछ बालक कह रहे हैं मैग्नीफाई, कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं डाइवर्ज करते हैं, लाइट को एक जगह कलेक्ट करता है। ठीक है अंजलि, थोड़ा थोड़ा तुम्हारा उत्तर सही है। बेटा कॉन्वेक्स लेंस का काम अगर तुम्हें नहीं पता है तो पहले वो समझो। आई वाई गई भाड़ में, पहले कॉन्वेक्स लेंस का काम समझो। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? अगर इसके पास कोई रेस पहुंचती है तो इसका काम होता है लाइट रेस को कन्वर्ज करके किसी एक पॉइंट पे मिलाना। समझ गए? कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है लाइट रेस को कन्वर्ज करके अंदर की तरफ मोड़ के किसी एक पॉइंट पर मिलाना। समझ में आ गई मेरी बात? कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट रेस को कन्वर्ज करके किसी एक पॉइंट पे मिलाता है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर हर कॉन्वेक्स लेंस तो ऐसा ही काम कर रहा है, तो सब सारे अलग अलग टाइप के कॉन्वेक्स लेंसों में क्या फर्क है? बेटा उनमें फर्क है उनकी मोटाई का। अगर तुमने लाइट चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो तुम्हें सारी बातें समझ में आएगी। नहीं भी पढ़ा है तो अभी आने लग जाएंगी। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस हमारा मोटा है, ये रेस को यहाँ पे मिला रहा है। अगर मैं इससे थोड़ी पतली कॉन्वेक्स लेंस बना दूं, अगर मैं इससे थोड़ी पतली कॉन्वेक्स लेंस बना दूं तो क्या होगा पता है? ये जो लाइट रेज है ना, ये इसको मोड़ेगा तो सही, लेकिन दूर ले जा करके मोड़ेगा। दूर ले जा करके मोड़ेगा ये। समझ गए? ये दूर ले जा करके मोड़ेगा। ये दो बातें हमेशा ध्यान रखना कि अगर कॉन्वेक्स लेंस मोटी साइज का है तो उसकी पावर ज्यादा होती है, वो रेस को जल्दी मोड़ के मिला देगा। लेकिन अगर हमारा लेंस पतला है तो वो रेस को दूर ले जाकर के मिलाएगा। ठीक है, वो कम मोड़ पाएगा और दूर ले जाकर के मिलाएगा। इसे हम कहते हैं पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस किसकी ज्यादा होती है? मोटे लेंसेज की, पतले लेंसेज की कम होती है। इस चीज की बात हम वापस थोड़ी देर बात करेंगे, बस याद रखना है इसको। ठीक है, चलो समझ में आ गया? तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सिलियरी मसल्स होते हैं जो हमारे आई लेंस को पकड़ के रखते हैं। आई लेंस हवा में थोड़ी लटका हुआ रहेगा, आई लेंस को हमारे सिलियरी मसल्स पकड़ के रखे हुए हैं। अब आई, ये जो सिलियरी मसल्स है ना, ये क्या करते हैं? ये इसको दबाते हैं और एक्सपेंड करते हैं। अब ये नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन जब आप किसी पास की चीज को देखोगे ना, आप पास की चीज को ज्यादा देर तक नहीं देख सकते। अपने पेन को यहाँ पे रखो और ज्यादा देर तक नहीं देख पाओगे, आंखों में दर्द होने लग जाएगा। कारण कि जब भी आप पास की चीज को देख रहे हो तो ये सिलरी मसल्स आपके आई लेंस को कंप्रेस कर रही है, कंप्रेस कर रही है। और जब ये कंप्रेस करती रहेगी तो थोड़ी देर बाद पेन होने लग जाएगा। आप दूर की चीजों को देखो, रात भर देखो, दिन भर देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पास की चीज को आप कुछ सेकंड्स के बाद ज्यादा देर नहीं देख सकते, आंखों में पेन होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो सिलरी मसल है वो इस आई लेंस को कंप्रेस करता है। क्यों करता है थोड़ी देर बाद बताऊंगा। समझ गए? तो सिलरी मसल का काम क्या होता है? आई लेंस की साइज को कंट्रोल करना, मोटा पतला करना, कंप्रेस करना और रिलैक्स करना। और आई लेंस का काम क्या होता है कि जो भी रेज यहां तक पहुंचे, जो भी रेज इसके पास पहुंचे, ये इसको मोड़ करके किसी एक पॉइंट पर मिला दे, इसको मोड़ करके किसी एक पॉइंट पर मिला दे, इसको मोड़ करके किसी एक पॉइंट पर मिला दे। समझ गए? तो नेक्स्ट लिखो तुम आई लेंस। तीन चीजें लिख ली थी, फोर्थ लिखो आई लेंस।
लिखवाएंगे, पहले आई लेंस लिखो। कन्वर्जिंग लेंस, वेरी गुड हर्ष, वेरी मीटिंग। सर तभी काम हमारे आईज का एक थिंग को देख सकता है, हमारे आईज वन ऑब्जेक्ट को देख नहीं बेटा। रिद्धिमन हाँ सही कह रहे हो, स्पेक्स कॉन्वेक्स हैं बेटा। स्पेक्स दोनों तरीके के आते हैं, कॉन्वेक्स भी आते हैं, कॉन्केव भी आता है, डिपेंडिंग आपको बीमारी कौन सी है। हम बीमारियों के बारे में भी पढ़ेंगे, सिलेबस से कट गया होगा तो भी पढ़ेंगे, नहीं कटा होगा तो भी पढ़ेंगे। ठीक है, आई लेंस के बारे में लिखो। फर्स्ट, इट इज जेली टाइप सब्सटेंस। बेटा जो ब्लाइंड होता है ना, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ब्लाइंड होने के। ब्लाइंड होने का कोई एक रीजन नहीं हो सकता, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट लिखो आई लेंस में, फर्स्ट इट इज जेली टाइप सब्सटेंस। फर्स्ट लिखो इट इज जेली टाइप सब्सटेंस, और सेकंड लिखो, फर्स्ट लिखो इट इज जेली टाइप सब्सटेंस। ऋषित शर्मा तुम्हारा ऑडियो ही कनेक्ट नहीं है भाई, तुम कैसे सुन रहे हो? महिमन इतना देर से उत्तर दोगे? क्या लिखा? इट इज अ जेली टाइप सब्सटेंस। सेकंड पार्ट लिखो इसी में, आइलेंस का सेकंड पार्ट लिखो। इट कन्वर्जेस लाइट रेज, इट कन्वर्जेस लाइट रेज टू मीट एट अ पॉइंट। इट कन्वर्जेस लाइट रेज, कन्वर्ज का मतलब होता है अंदर की तरफ मोड़ना, कन्वर्ज का मतलब होता है अंदर की तरफ मोड़ना। इट कन्वर्जेस लाइट रेज टू मीट एट अ पॉइंट। इट कन्वर्जेस the light rays, it converges the light rays to meet at a point, to meet at a point, it converges light rays to meet at a point. to meet at a point, ठीक है, to meet at a point, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिख लो रेटिना, पॉइंट के बाद ब्रैकेट में लिख लो रेटिना, अगला टॉपिक हमारा वही है। लिख लिया? अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा फंक्शन समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, कि हमारी आंखें किस तरीके से काम करती है। नहीं समझ में आ रहा है? कैसे आएगा समझ में? ये देखो, छोड़ो, इससे अच्छी फिगर तो मैं ही बना लूंगा। देखो, तुम्हें आइस कैसे बनानी है वो भी सीख लो। तुम्हें बनाना है कर्व्ड पार्ट, ठीक है, उसके बाद तुम्हें बनाना है ओवल, ठीक है, और यहां से तुम्हें थोड़ी सी पूंछ बना देनी है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें बनाने हैं सिलरी मसल्स, ऊपर ऐसा और नीचे भी ऐसा, और इसके बीच में बना देना है तुम्हारा आई लेंस, जो कि कॉन्वेक्स शेप का होगा। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि आई बनाओ, तो एटलीस्ट इतना तो तुम्हें बनाना ही बनाना है। इसके अलावा भी अगर तुम कुछ चीजें ऐड करना चाहो कर दो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, इतने से ही सारी चीजें समझ में आ जाती है। क्योंकि मेन जो आंखों में काम होता है ना, वो इनका ही होता है, ठीक है, आई लेंस का ही मेन काम होता है। तो अब हुआ क्या समझो, हमारे पास आई लाइट रेस, सबसे पहले पड़ी वो कॉर्निया से। तो बेटा अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा दिमाग है, लॉजिक लगाओगे, तो पता चलेगा कि कॉर्निया भी एक टाइप का लेंस ही है। ये भी तो कन्वर्ज कर सकता है लाइट रेज को, ये भी तो कॉन्वेक्स शेप में है। बेटा ये भी तो कॉन्वेक्स शेप में है, लेंस की तरह ही है, तो ये भी थोड़ा सा कन्वर्ज तो करता है। अगर सवाल तुमसे पूछा जाए कि सबसे पहली चीज कौन सी है जो लाइट रेज को कन्वर्ज करती है, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? तुम कहोगे सर वो चीज है कॉर्निया। आई लेंस मत कह देना, क्योंकि ये भी कॉन्वेक्स शेप का है, ये भी कन्वर्ज कर सकता है। तो थोड़ा सा कन्वर्जन तो यहीं पे हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा ही होगा। जो मेन कन्वर्जन है लाइट रेज का, वो करवाती है हमारी आई लेंस। आई लेंस क्या करेगी? इन सारी रेज को मिला देगी हमारे रेटिना पर। रेटिना क्या होता है? रेटिना एक पतली सी स्क्रीन होती है हमारे आई की बैक साइड पर। ये एक पतली सी स्क्रीन होती है बेटा, ये एक पतली सी स्क्रीन होती है हमारे आई की बैक साइड पे, जहां पर ऑप्टिक नर्व होता है ना, वहां पर नहीं होती है। जहां पर ऑप्टिक नर्व होता है वहां पर नहीं होती है, समझ गए? जहां पे ऑप्टिक नर्व होता है वहां पर नहीं। तो ये हमारा रेटिना है, समझ गए? ये हमारा रेटिना है। तो एक्चुअली में हम इमेज तभी देख पाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
यहाँ और यहाँ पे बल्ब है, तो बल्ब से लाइट रेज इस पे पड़ी, इससे रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक गई, हमारे आंखों में कॉर्निया आया, प्यूपिल आया, आई लेंस के पास गया, आई लेंस ने उसको डाइवर्ज करके रेटिना पे मिला दिया, तो रेटिना पे बन गई इसकी एक इमेज। बेटा रेटिना पे इसकी एक, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन गई। कैसी इमेज बनेगी? कॉन्वेक्स लेंस है ना जी, कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल इन्वर्टेड बनती है, कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल इन्वर्टेड बनती है। एक ही केस में वर्चुअल रेक्ट बनता था, जो कि यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हमेशा हमारी आई में जो इमेज बनेगी वो हमेशा रियल इन्वर्टेड बनेगी, या तो याद रख लो। या समझना चाहते हो तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो एक स्क्रीन पे बन रही है ना। अरे क्यों नहीं समझ रहे? रेटिना की स्क्रीन ही तो है। अरे बेटा रेटिना की स्क्रीन ही तो होती है, और स्क्रीन पे बनने वाली इमेजेस को क्या कहा जाता है? स्क्रीन पे बनने वाली इमेजेस को रियल और इन्वर्टेड इमेज कहा जाता है। तो जो भी इमेज हमारे रेटिना पे बन रही है, जो भी इमेज हमारे रेटिना पे बन रही है वो रियल और इन्वर्टेड है, इसका मतलब उल्टी इमेज बन रही है। लेकिन यहां से जो मैसेज जाएगा ना, ये क्या है? ये ऑप्टिक नर्व है, ये डाकिया है, ये यहाँ का मैसेज पहुंचाएगा हमारे ब्रेन के पास। ये ऑप्टिक नर्व ही है जो मैसेजेस पहुंचाता है ब्रेन तक। यहाँ पे जो भी इमेज बनेगी उसका एक मैसेज पहुंचाएगा ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन तक, और हम फिर समझ पाएंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है और कैसा है, कितना सुंदर है, कितना बदसूरत है। वो कब पता चलेगा? जब उसकी इमेज बनेगी रेटिना पे, उल्टी इमेज बनेगी, एक मैसेज जनरेट होगा, ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाएगा, हमारा ब्रेन रिकॉग्नाइज कर लेगा कि अच्छा ये है, तब तुम किसी चीज को देख सकते हो। अच्छे से समझ गए? इतना सारा प्रोसीजर होता है किसी भी चीज को देखने के लिए। बताओ क्लियर है क्या? सीधी कहाँ होती है मतलब? मैसेज जो जा रहा है ना, मैसेज, मैसेज उल्टा और सीधा का मैसेज लेके नहीं जा रहा, वो एक इमेज का मैसेज लेके जा रहा है बस। ठीक है, तो जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं वो चीजें सीधी दिखती है। अरे जल्दी से बताओ क्लियर है क्या? नहीं बेटा, हमें मिरर इमेज नहीं दिखती, मिरर में तो हमें उल्टी दिखती है। तो मिरर तो दूसरी चीज है ना बेटा, वो अलग इमेज बना रही है। जल्दी से एक बार सारे बालक बताओ क्लियर है कि नहीं है? इतने सुस्त बालक मिले हैं मुझे, मैं क्या करूं? समझ गए? चलो चलो, बहुत सारे बच्चों का क्लियर मैसेज आ रहा है। ऋतिक क्लियर कह रहे हो? ऋतिक दुख दुख हो गया मुझे सुन के क्लियर। सारे बच्चे क्लियर कह रहे हैं, तुमने अकेले ने क्लियर कहा है। हाँ अब ठीक है, अब मेरा ईगो सेटिस्फाई हो गया। देखो बेटा, हमारे रेटिना पे चाहे उल्टी इमेज बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैसेज जनरेट हो रहा है ना, हम इस इमेज को नहीं देख पा रहे, इस ये एक मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर वो तुम्हारे ब्रेन तक जा रहा है। तो ये उल्टी इमेज उठ के नहीं चल जा रही है, ये एक मैसेज के एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल तुम्हारे ब्रेन तक जा रहा है, तो तुम इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। समझ गए? तो तुम इस चीज को देख पा रहे हो। तो इसके उल्टे और सीधे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। ठीक है, चलो। तो आई लेंस समझ में आ गया। सिलरी मसल्स क्या करता था? इसको कंप्रेस और रिलैक्स करता है। रेटिना के बारे में समझ लो अब। रेटिना इतनी आसान सी चीज नहीं है बेटा, रेटिना समझने में तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ सकती है। वैसे समझना एक ऐसा काम है जिसमें कोई मेहनत नहीं होती। समझाना मेहनत हो सकती है, समझना मेहनत नहीं हो सकती कभी। रेटिना में देखा जाए ना, जो हमारे रेटिना है वो एक स्क्रीन है। एक्चुअली में जो हमारे रेटिना है ना बेटा, वो एक स्क्रीन है। समझ गए? तो है तो वो भी लिविंग पार्ट ही, और लिविंग पार्ट सेल से बने होते हैं। तो जो हमारा रेटिना है ना, जो हमारी स्क्रीन है बेटा, वो दो टाइप के सेल से बनी होती है। एक का नाम है रॉड्स और एक का नाम है कोन्स। एक का नाम है रॉड्स और एक का नाम है कोन्स। अब बोलो सर ये क्या वाहियात नाम है? बेटा इनकी शेप ही यही होती है। रेटिना में जो दो टाइप के शेल होते हैं ना, उनका शेप ही इस तरीके का होता है, रॉड की शेप का। तो रॉड्स नाम रख दिया, मेहनत ही नहीं करी नाम रखने पे। और कोन शेप का था तो कोन से नाम रख दिए। हमारे रेटिना में दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, दे आर कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स। और ये सिर्फ बात रेटिना की नहीं है, आपकी बॉडी में टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। आंख, कान, नाक, टंग और स्किन, है ना? ये पांचों चीजें कुछ ना कुछ सेंस करती है। जैसे हमारी आई जो है वो लाइट को सेंस कर रही है, हमारे स्किन हीट को सेंस करती है, जो ईयर है वो साउंड को सेंस करती है, नोज स्मेल को और टंग टेस्ट को। तो ये जो पांचों सेंस ऑर्गन्स है ना, इन पांचों सेंस ऑर्गन्स के पास कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं बेटा। कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं
वो सेंसरी सेल्स उन चीजों को सेंस करते हैं, एक मैसेज जनरेट करते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। जैसे हमारे स्किन में जो सेल्स हैं, दे आर सेंसरी सेल्स, लेकिन किस चीज को सेंस करेंगे? हीट को सेंस करेंगे। हीट को सेंस करेंगे, एक मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचा देंगे, हमें गर्म और ठंडे का पता चल जाएगा। स्मेल क्या है? हमारे नोज में भी सेंसरी सेल्स हैं जो कि स्मेल को सेंस करेंगे और ब्रेन तक पहुंचा देंगे। तो रेटिना में भी जो सेंसरी सेल्स है ना, उनके नाम रॉड्स और कोन्स हैं। जब अब नोज के बारे में तुम्हें कभी पढ़ाऊं जिंदगी में, तो वहां पे भी सेंसरी सेल्स होते हैं, उनका नाम कुछ और होता है। उनका नाम होता है ओला फैक्ट्री सेंसर्स। जो हमारे स्किन पे होता है वो होता है थिग्मो सेंसर्स। ठीक है, अलग अलग टाइप के सेंसर होते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट पे। अभी हम आईज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रेटिना के बारे में पढ़ लो। दो होते हैं, रोड्स और कॉन्स, क्योंकि इनका शेप ही ऐसा होता है। अब ये समझो ये किस तरीके से काम करते हैं। जो रॉड्स है ना, रॉड्स, रॉड में आर आ रहा है, रॉड में आर आ रहा है, आर फॉर होता है रात। तो रॉड्स तब एक्टिव होते हैं जब हम रात में होते हैं या कम लाइट में है। जब हम अंधेरे में है, लाइट कम है, ब्लैक, अंधेरे में क्या होता है, हमें कलर्स दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते, हमें सिर्फ चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है, होती है ना। अगर तुम अंधेरे में जाओगे, तुम्हें कलर वाली चीजें नहीं दिखाई देंगी, तुम्हें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट चीजें दिखाई देंगी, तुम्हें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट चीजें दिखाई देंगी। तो जो रॉड्स है ना, रॉड्स रात में देखने में हमारी मदद करता है। जब रोशनी कम है, जब रोशनी कम है, रात में है, अंधेरे में है, उस टाइम पे हमारे रॉड्स एक्टिव होते हैं और हमें देखने में मदद करते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में बात हिट हुई, बेटा जो उल्लू होते हैं ना, उल्लू, वो रात को ही देख पाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उनकी आंखों में जो रेटिना है, उनमें रॉड्स ज्यादा है। जितने भी रात को जो निशाचर होते हैं, निशाचर कौन होते हैं? जो रात को घूमते हैं, जो रात को देख सकते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो या भूत प्रेत हो, उन्हें हम निशाचर कहते हैं। मतलब रात को जो चल रहा हो, रात को जो घूमता है, उसे निशाचर कहते हैं। तो उन सब में, उन सब की आंखों में जो रेटिना है, उनमें जो रॉड्स है, इनकी संख्या ज्यादा होती है, जिनके कारण कि वो अंधेरे में ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आर फॉर रॉड्स, आर फॉर रात, और रात का मतलब अंधेरा। तो अंधेरे में हमारी आईज अगर किसी चीज को देख पा रही है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रॉड्स। ठीक है, अगर तुमने एक बीमारी के बारे में भी सुना होगा, उस बीमारी का नाम है रतौंधी। रतौंधी के बारे में कौन जानता है? जिसको हम इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। क्या होती है? रात में तो ऐसे ही नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता। वेरी गुड। अगर अंधेरा है तो रात में, अगर अंधेरा है तो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। नॉर्मली हम अंधेरे में थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है, जिसको रतौंधी है, वो अंधेरे में देख ही नहीं सकता। मेरी सिस्टर को था बचपन में, अब नहीं है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी अंधेरा होना तो दे बिकम ब्लाइंड, उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी आंखों में जो रेटिना है, उनमें जो रॉड्स है ना, वो कम है। रॉड्स कम होने के कारण आप अंधेरे में नहीं देख पाओगे, रॉड्स कम होने के कारण आप अंधेरे में नहीं देख सकते। समझ गए? रॉड सिर्फ तभी एक्टिव होगा जब आप अंधेरे में हो, लाइट कम हो, ब्लैक एंड व्हाइट चीजें दिख रही है। बताओ, क्लियर है रॉड्स वाली बात? जल्दी से बता दो, ऑनलाइन वाले बालक, मीटिंग खत्म होने वाली है। वेरी गुड रिद्धिमन, वेरी गुड हर्ष। जल्दी से बता दो, मीटिंग खत्म होने वाली है, वापस ज्वाइन कर लेना 1 मिनट के अंदर, नहीं तो फ्लुएंसी टूट जाएगी। वेरी गुड। अंजलि, तुमने क्लियर है क्यों बोला? जल्दी से, मीटिंग खत्म होने वाली है, वापस ज्वाइन करो, और ब्रेक के बाद हम पढ़ेंगे कोन्स के बारे में।